मेरा नाम गौतम चौधरी है। मैं ग्राम जटपुरा जिला मथुरा से रहने वाला हूँ। 12th पास कर लिया मैंने। मेरे पिताजी की 2010 में डेथ हो गई थी। मैंने अपने बालक की मदद करी। छोटे से थे, पिताजी इसके ख़त्म है गए तो मैंने यही काम में हॉस्टल में पढ़ाया होगा। पहले मेरा भाई है, वो प्राइवेट जॉब करता है। मैंने कोटा चला गया था, कोटा भेज दिया था मुझे घर वालों ने पढ़ने के लिए। तो कोटा मैंने पढ़ाई की थी, 1 साल तो पढ़ाई की थी। फिर मेरे दिमाग में इस मिसाइल का आइडिया आया प्रोजेक्ट बनाने का। तो पहले मैंने इस पर 1 साल पढ़ाई की अच्छे से, इसके डॉक्यूमेंट वगैरह, फार्मूला वगैरह सब तैयार किए। फिर मैंने इससे काम स्टार्ट किया एलन के द्वारा। वहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी ली मैंने। तो रूम पे स्टार्ट किया था मैंने कोटा में। तो वैसे सामान मंगाया मैं दिल्ली से, मुंबई से। इतने पैसे नहीं थे तो सामान भी थोड़ा थोड़ा मंगाया। मैं वहाँ से गांव आ गया 2018 में। तो इसमें बहुत सारा खर्चा आ गया, मेरी ज़मीन बिक गई। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था पहले से ही, पढ़ने में अच्छा था मैं। तो घर वालों ने बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। इससे मैंने मम्मी को बताया था कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे बनाना चाहता हूँ। तो मम्मी ने मेरा पूरा साथ दिया और बोला बेटा देश के लिए नाम कर, देश के लिए कुछ कर। मैंने इसका काम किया है। इसमें 2 टाइप के इंजन हैं, एक तो बूस्टर, इसमें हम जेट यूज कर सकते हैं, राम जेट। इस मिसाइल की विशेषता है कि अगर हम इसे लॉन्च करते हैं तो एक बार में 10 जगह अलग टारगेट करेगी। और कोई चीज़ है, जैसे हम इसे एयर टू एयर लॉन्च करते हैं, अगर हम इसे गाइडेड के तौर पर भी लॉन्च करते हैं तो 10 गाइडेड टारगेट्स को भी ये तबाह करके हटेगी। और कोई एयरफोर्स का जहाज़ कोई अपनी रास्ता चेंज कर लेता है तो अगर जैसे पहले हम सारी डिटेल जितनी भी इंडिया की ऑल रडार हैं उनका डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें डालेंगे, फीड करेंगे। वो किसी भी रडार पर जाता है वो तुरंत इसे अपनी लोकेशन सेंड करेगी और तुरंत अपनी विंग के द्वारा ये अपनी रास्ता चेंज कर लेगी और उसके पीछे जाएगी। और जैसे उसकी जितनी स्पीड होगी एयरफोर्स के जहाज की, तो उस स्पीड के हिसाब से कैलकुलेट करके अपनी स्पीड को उसी हिसाब से बूस्ट करेगी ये और उसके वहाँ तक पहुँचेगी। थोड़े इंजन में मंगाए थे मैंने, इंजन खुद घर पे बनाए थे मैंने। और थोड़ा सिंगल कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाया था, डाटा इसका खुद बनाया था मैंने। और इसका रडार का सिस्टम जो कैलकुलेट करे, अपनी लोकेशन को फीड करे, वो भी बनाया था। इसका वॉर हेड, इसका पाइप जो है ये मैंने खरीद कर लाया था। उसका अंदर का सामान है वो भी मैंने बाहर से मंगाया था, जैसे मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। इंजन मैंने इसके 2 बनाए हैं। एक तो ये है बूस्टर, उसमें अंदर लगा हुआ है वो है जेट, जो जेट का काम करेगा। ये बूस्टर का जो फर्स्ट स्टेज का ये है और सेकंड स्टेज का उसमें लगा हुआ है। जैसे अगर रडार से कनेक्ट करने के लिए मैंने इसके छोटे स्तर पर आर्डुइनो का यूज़ किया था, जैसे प्रोजेक्ट के तौर पर यूज़ किया था। तो उसमें मैंने इसका खुद डाटा बना के खुद चेक किया था कैसे कैसे वर्क करती है। जैसे मैंने अंदर मशीन लगाई थी। पहले इसमें स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप या मोबाइल से इसमें डाटा कॉपी करना पड़ता है, जब ये स्टार्ट होती है इसका जेट तभी चालू होगा, वरना चालू नहीं होगा। इसके लिए हम अलग से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिससे कि हम हर जगह से इसे कंट्रोल कर सकें, अपने अंडर रह के कंट्रोल कर सकें। क्योंकि बहुत सी मिसाइलें होती हैं कि कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। मिसाइल बनाई है जिसका कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे इससे हम इसे स्टार्ट करके हम पृथ्वी के किसी भी कोने में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इससे एक पृथ्वी के पास एक कवच बन जाएगा, जिससे कि मिसाइल को हम पृथ्वी के कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं एक जगह से। ये जो लेजर कम्युनिकेशन है, इससे सिग्नल की स्पीड थोड़ी हाई हो जाती है और ये इसके बिना हम सिग्नल छोड़ें तो वो भी काम करेगा, पर उसकी इतनी रेंज, उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी जितनी लेजर के द्वारा स्पीड बढ़ जाती है। इसकी स्पीड है 735 किमी पर सेकंड स्पेस में। मिसाइलों कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले मॉडल भी इसी तकनीकी पे चलेंगे। ये जो मिसाइल है ये स्पेस में जो भी काम होगा इसी तकनीकी पे होगा। लेजर सिग्नल मशीन है ये, जो कि हम अभी इंडिया में यूज नहीं होती। इसका साउथ कोरिया भी बहुत कम यूज करती है, कभी कभी जो स्पेस शटल के लिए यूज करती है वो।
मिसाइल के लिए इसे अभी कभी यूज नहीं किया गया, तो मैं इसे मिसाइल के लिए यूज कर रहा हूँ। ये सिग्नल के लिए, जैसे अगर हमारा कहीं वीक सिग्नल आ रहा है तो उसको मजबूत करने के लिए, जैसे अगर हमारा सिग्नल ख़त्म भी हो जाता है तो उसे 5 मिनट के लिए रोक सकता है अपने अंदर। जो उधर पीछे लगी हुई है मशीन वो रिसीवर हैं। जैसे हम खुद की फ्रिक्वेंसी बनाएंगे, पहले 4 फ्रिक्वेंसी खुद की बनाएंगे, उनको इसके द्वारा लॉन्च करेंगे इस मशीन के द्वारा, फिर वो उन मशीन द्वारा रिसीव करेंगे उन सिग्नल को। रडार का यूज़ करती है, अगर हम इस मशीन को तकनीक यूज़ करते हैं तो फर्स्ट पे हमें रडार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रडार का काम यही करेगी स्पेस से, हम नीचे से कोई रडार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसका जो भी डेटाबेस होगा उसको हम सारा मिसाइल में कॉपी कर देंगे। जब मिसाइल लॉन्च होगी तो खुद एक ऑटोमेटिक रोबोटिक तकनीकी पे चलेगी वो। मेरे माइंड में अभी बहुत सारे आइडिया हैं इससे भी अलग, जैसे हथियार हुए स्पेस में, अर्थ में। जैसे हमारे इसरो लॉन्च करती है, सैटेलाइट लॉन्च करती है, जो उसके बूस्टर हैं, जो कि 500 करोड़ 6 हज़ार करोड़ जो बूस्टर होते हैं वो समुद्र में आके बेकार हो जाते हैं। और उनको मैं ऐसा बना सकता हूँ आगे चल के कि वो बूस्टर बेकार नहीं जाएंगे, और वो बेकार नहीं, वो दोबारा भी हम उसे लॉन्च कर सकते हैं फ्यूल डाल के। बस फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये नहीं कि हमारा सारा सामान बेकार चला गया समुद्र में गिर के। टेक ऑफ करेंगे वहीं पे लैंड हो जाएंगे वो। हमारे इंडिया के पास तो अभी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है, स्पेस शटल नहीं है जिससे कि हम अंतरिक्ष में जा सकें। अमेरिका के पास हैं, पर वो भी बूस्टर की हेल्प लेती है कि बिना बूस्टर के वो स्पेस में नहीं जा सकती। अब हम आगे चल के एक ऐसा एयरक्राफ्ट शटल बना सकते हैं जो बिना बूस्टर के सिंपल एयरपोर्ट से लॉन्च कर सकते हैं और स्पेस में भेज सकते हैं। इस मिसाइल को बनाने में करीब 20 से 22 लाख रुपए लग चुका है। 6 बीघे था, 3 बीघे बेचा था। ये ज़मीन थी हमारे पास थोड़ी सी, वो बेचकर। मेरी माता जी हैं, बस उन्हीं का साथ था मेरे साथ। पहली बार तो मैंने पढ़ने गया, सारी ज़मीन बिक गई मेरी, और अब मैं कर्ज कर करके लगा रही हूँ इसके साथ में। आज इतना कर्ज है कि आज मेरा मकान भी एक कर्ज में डूबे हुए हो। पैसे को लेकर बहुत परेशानियाँ थी। जब मैं कोटा रहा था तो पैसे नहीं थे, तो मैं